मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। कुछ दिनों से हम छठे अधिकार पर टोडरमल जी ने जो बातें बताई है उन पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सुनने में हमको एकदम से ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो हमारी मान्यताओं पर चोट पड़ रही है, लेकिन अगर ऐसा लगे तो ये अच्छा लक्षण है। चोट पड़नी चाहिए, अपनी जो मान्यताएं हैं, खोटी मान्यताएं छूटनी चाहिए। टोडरमल जी इसी प्रयास में थे और ये ही उन्होंने पूरा, समझ लीजिए, पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत की। चोट पड़ेगी तभी जाकर के ग्रहित मिथ्यात्व टूटेगा, मिथ्यात्व टूटेगा। और इस ग्रहित मिथ्यात्व के मुख्य सूत्रधार हैं कुदेव, कुगुरु और कुधर्म। तो इनमें से कुदेव और कुगुरु, इन दो पर काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है ना, काफी इस पे चर्चा करी है। टोडरमल जी ने जिस तरह से हमको समझाने का प्रयास किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो कुदेव तो खैर खुद तो होते नहीं है, उनके मानने वाले वैसे बना देते हैं। कुछ एक व्यंतर वगैरह भी होते हैं, तो उनका ऐसा कुछ विशेष कुछ अलग से स्वरूप होता नहीं, सामान्य जैसे दूसरे व्यंतर हैं वैसे ही वो होते हैं। कुगुरु के संबंध में बहुत बातें आई थी, है ना, जो स्वयं गुरु पद जिन्होंने धारण किया है, लेकिन गुरुपना जरा भी नहीं है। गुरुपना नहीं है मतलब कि गुरु के लायक कार्य नहीं है जरा सा। गुरुओं का जो कार्य होना चाहिए, 28 मूल गुण आदि जो उनका मुख्य कर्तव्य है, मुख्य उनका स्वरूप है, उसमें ही जो दोष लगाते हों और खुद को गुरु मानते हों, गुरु के रूप में पुजवाते हों, वो सब कुगुरु हैं। वो स्वयं दुर्गति के पात्र हैं और उनको मानने वाले भी दुर्गति के पात्र हैं। तरह तरह के बहाने बनाए मानने वाले जीव ने, या जो थोड़ा सा श्रद्धान में ढीलापन रखता है उस जीव ने बहुत ऐसे बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन टोडरमल जी ने सारे उन कुतर्कों को, सारे बहानों को युक्तियों से, तर्कों से और आगम प्रमाण से, खास बात यह है क्योंकि इस चीज में आपके तर्क और युक्तियां काम नहीं आती। इस चीज में सामने वाला व्यक्ति समझेगा तो आगम प्रमाण से ही समझेगा। तो आगम प्रमाण भी दिए टोडरमल जी ने, पूरे 20 उद्धरण दिए थे, मैंने बताए थे आपको। अब आखिरी विषय है, और मैं अक्सर मुझे ऐसा लगता है और कहता भी हूं कि कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, इन तीनों में से अगर सबसे खतरनाक कोई है तो वो है कुधर्म। क्यों? क्योंकि कुदेव तो कोई अलग से आकर के आपको ऐसा मनवाता नहीं है, आप खुद लग जाते हो, ठीक है ना। कुगुरु कोई व्यक्ति है और वो अपने को वैसा कहलाता है और आप भी उसमें उसके चक्कर में आते हो, उन सबसे बचना आसान है। लेकिन कुधर्म जो है वो ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलता कि हम कुधर्म का सेवन कर रहे हैं, और वो कुधर्म का भूत माथे पे चढ़ा रहता है, वो ग्रहित मिथ्यात्व तो चलता जाता है। कुदेव और कुगुरु का पता चल जाता है, ये उनमें एक, समझ लीजिए, थोड़ी सी कमजोरी है। कुधर्म ऐसा छुपा हुआ चोर है, इसका पता नहीं चलता। ये हमारी प्रवृत्तियों के माध्यम से, हमारी कुल परंपराओं के माध्यम से, हमारे पर्वों के माध्यम से ये आगे बढ़ता रहता है। और हम सोचते हैं कि हम तो धर्म कर रहे हैं, हम तो सोचते हैं कि हमने कुछ ऐसी क्रिया करी है तो धार्मिक क्रिया है, इससे तो धर्म होगा, लेकिन वो होता है कुधर्म। तो ये सबसे खतरनाक छिपा हुआ चोर है। बल्कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है टोडरमल जी ने जो क्रम से लिया ना, कुदेव, उसके बाद कुगुरु और उसके बाद कुधर्म, ये इनके मतलब कितने, क्या लेवल है इनके खतरनाक होने का, कितना खतरा है इनसे, उसके हिसाब से इन्होंने क्रम दिया है कि सबसे कम खतरनाक कुदेव है। क्योंकि बहुत से लोग आसानी से छोड़ देते हैं कुदेव वगैरह को और सोचते हैं हमारा तो ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया। उनसे ज्यादा खतरनाक है कुगुरु, और उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा खतरनाक है कुधर्म। क्योंकि कुधर्म का कोई आकार नहीं होता, कुधर्म का कोई रूप नहीं होता कि आप उस व्यक्ति को, फला फला व्यक्ति को या फला देव को ऐसा मानना छोड़ दो और वो कुधर्म छूट गया। कुधर्म तो आपकी मान्यताओं में घुसा है, कुधर्म आपकी क्रियाओं में घुसा है, आपके पर्वों में घुसा है,
अरे यही देवशास गुरु जहां पे मिले हैं, इस सच्चे वीतरागी जैन धर्म के क्रियाओं के माध्यम से कुधर्म चल पड़ता है कई बार। तो ये कुधर्म वास्तव में बहुत खतरनाक है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज हम इसकी, है ना। इसमें मेरा तो विचार था जैसे अभी छठा अधिकार अपना ये चल ही रहा है, दो एक दिन में पूरा होता, लेकिन अभी थोड़ी सी एक सूचना है आप सबके लिए। जी स्मारक का शिविर अभी चल रहा है 1 तारीख से 8 तारीख तक, तो आप सब वो शिविर का लाभ लें। इस वजह से ये दोपहर में अभी कक्षा अगले मतलब 8 तारीख तक जो शिविर है तब तक बंद रहेगी, और उसके बाद आज चल रही है बस अपनी कक्षा, और इसके बाद भी जब अपन चालू करेंगे तो ये कुधर्म का प्रकरण मैं अभी इसको पूरा नहीं लेना चाह रहा हूँ। इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि एक पर्व आने वाला है हमारा, है ना, वीर निर्वाण उत्सव आने वाला है, और उसके साथ साथ 3-4 और पर्व घुस जाते हैं या घुसा दिए जाते हैं। उन सबके संबंध में भी अपन चर्चा करेंगे इस कुधर्म के मार्फत ही। इसलिए आज तो एक सामान्य बात करेंगे, और इसमें दान का जो प्रकरण है उस पर अपन बात कर लेंगे। उसके अलावा जो संशोधन है वो छठे अधिकार के संशोधन पूरे कर लेंगे, है ना। छठे अधिकार में जितने भी संशोधन है, 5 पेज मात्र बच रहे हैं छठे अधिकार के। इन 5 पेजों में जो भी संशोधन है वो सब अपन निशान लगा लेंगे, और 9 तारीख से अपनी जो बात चलेगी वो कुधर्म के ऊपर ही चलेगी, मतलब विषय के ऊपर अपन उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो समझ ले, मैं थोड़े से पढ़ तो लेते हैं कुधर्म वास्तव में क्या है। जैसे जो गुरु नहीं हो, है ना, और खुद को गुरु माने, दूसरे से अपने को गुरु मनवाए, वो कुगुरु है। ठीक उसी तरह से जहां धर्म का अंश भी नहीं हो, जहां धर्म नहीं हो और उसको ये धर्म मान बैठे, वही कुधर्म है। परिभाषा बिल्कुल सीधी सी है ना। धर्म है वीतराग भाव में, धर्म है अहिंसा में। अब जहां अहिंसा और वीतरागता दोनों का ही पोषण नहीं होता हो, उल्टा उनका खंडन हो जाता हो, और उसको ये धर्म मान ले, उसी का नाम कुधर्म है। देखो, भोजन करने में भी हिंसा होती है, ठीक है, और मान लो कोई दूसरे कार्य में भी हिंसा होती है। अपन तो एक ही उदाहरण लेते हैं भोजन करने का। भोजन करने में हिंसा होती है, ठीक है, लेकिन भोजन करना कुधर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं भोजन करने को धर्म मान लूं, क्या मैं अगर भोजन करने को कि हाँ ये धर्म का काम है, धर्म का काम है भोजन करना, भोजन कराना, ये बहुत धर्म का काम है, तो ये कुधर्म हो जाएगा, ये कुधर्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब कि जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो, एक बात, वह विषय कषायों की वृद्धि हो, ये दूसरी बात। वही 2 बातें, अहिंसा और वीतरागता। तो हिंसादि पाप उत्पन्न हो, इससे अहिंसा खंडित हो गई, और विषय कषायों की वृद्धि हो, इससे वीतरागता खंडित हो गई, है ना। तो धर्म के तो 2 ही पाए हैं, अहिंसा और वीतरागता। ये दोनों जहां खंडित हो, माने जहां हिंसादि उत्पन्न हो और जहां विषय कषायों की वृद्धि हो। और खास बात देखो, खाना खाने में भी हिंसादि पाप होते हैं, विषय कषाय भी बढ़ते हैं कि आज अच्छा बना है, आज नहीं अच्छा बना, लेकिन उसको कुधर्म नहीं कह रहे हैं अपन। क्यों? कि उसको धर्म नहीं माना। अब चक्कर क्या है, हिंसादि पाप उत्पन्न हो, विषय कषायों की वृद्धि हो, और वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना, उसका नाम है कुधर्म। अभी एक छोटा सा संशोधन है यहाँ पे, ये अगला जो वाक्य शुरू है ना, यज्ञाधिक, यज्ञाधिक के पहले लगा लीजिए वहां, है ना। वहां यज्ञाधिक क्रियाओं में महाहिंसाधिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे, और वहां या वापिस आएगा वहां, 2 जगह वहां लगना है, और वहां इंद्रियों के विषय पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो। ये 2 चीजों के उदाहरण है, एक तो हिंसादि के और एक राग द्वेष के। दिख रहे हैं ना आपको, यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसादि उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे, ये तो हिंसा का, और इंद्रियों का विषय पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे। ये तीनों आ गए, राग आ गया, द्वेष आ गया, और विषय भी आ गया। विषय कषाय, कषाय राग रूप और द्वेष रूप, और विषय 5 इंद्रिय के विषय भोग रूप। तो ये तीनों चीजें आ गई। और खास चीजें ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने, वहां धर्म माने, सो ये सब कुधर्म है। ये मूल बात है, इस पर भी अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा अपन करेंगे 9 तारीख से, है ना। इस पर अच्छी डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि जितने भी फर्जी, मैं तो सीधे कहता हूँ, फर्जी त्योहार जो भी हैं, जितने भी झूठे त्योहार शामिल कर लिए गए हैं, और जिनको करके सोचते हैं कि धर्म किया,
ये धर्म का कार्य है। इन सब का एक तरह से समझ लो कच्चा चिट्ठा इस पैराग्राफ में खुल जाता है ना, गंभीरता से विचार करें तो। और नहीं तो पढ़ देते हैं लोग बाग, तो पढ़ लेते हैं ऐसे कि हाँ भाई ठीक है, ये कुधर्म होता है। क्या क्या चीजें कुधर्म में शामिल है, कैसी कैसी क्रियाएं कुधर्म में शामिल है, ये सारी चर्चा डिटेल से हम करेंगे बाद में। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें जो प्रकरण अपने को आज देख लेते हैं, क्योंकि वो विषय शायद बाद में नहीं हो पाएगा, दान के संबंध में। दान के बारे में पहले भी बात की थी हमने, पेज नंबर 173 पर एक लाइन आई थी इसी छठे अधिकार में, आप लोगों को ध्यान हो तो 173 पे आई थी कि धर्म के अर्थ देना पुण्य है ना। दुख के भय से व सुख के लोभ से देते हैं तो पाप ही है। दुख के भय से या सुख के लोभ से, लोभ और भय ये दो कारणों से अगर कोई देता है तो वो पाप है, वो धर्म नहीं। अब उसी की डिटेल यहाँ पे देखिए। ये जो पैराग्राफ है मैं ढूंढारी में पढ़ रहा हूं, आप लोग इसमें से देखिएगा। बहुरी संक्रांति ग्रहण, मिल गया ये पैराग्राफ आपको, तीसरा पैराग्राफ है इस पेज पर। बहुरी संक्रांति ग्रहण, व्यतिपात आदि विषय दान देना, खोटा ग्रहादिक के अर्थी दान देना, अर्थी दान दे। बहुरी पात्र जानी लोभी पुरुषनी को दान दे। बहुरी दान देने विषय स्वर्ण हस्ती घोड़ा तिल आदि वस्तुनी को दे। ये सारी बातें, कितनी बातें हुई? पहली बात तो वो संक्रांति ग्रहण व्यतिपात आदि, काल से संबंधित बात। खोटे ग्रहादिक के अर्थ दान दे, ये अपने समझ लो भय से, ठीक है। एक तो काल की अपेक्षा बात हो गई, एक भय की अपेक्षा दान हो गया। तीसरा पात्र जान लोभी पुरुषों को दान दे, है ना। ये पात्र की विशेषता नहीं देखी, पहले भी अपन ने चर्चा की थी शायद कि दान के संबंध में तत्वार सूत्र में सूत्र आता है ना। कौन सा सूत्र? विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषः। देखो ये आ गई पात्र की बात, पात्र जानी लोभी पुरुषनी को दान दे। और अगली बात बहुरी दान देने विषय किसका दान दे? स्वर्ण हस्ती घोड़ा तिल आदि वस्तुनी को दे। ये द्रव्य की बात है, द्रव्य भी आ गया और पात्र भी आ गया और विधि भी आ गई। दात्र तो खुद है ही सही। तो इन चारों का एक यहाँ पे समझ लो सुमेल मिल जाता है इस पैराग्राफ में, कैसा देता है तो कुदान है धर्म नहीं है, वो सारी बात इसमें आ जाती है। पहला तो भय से दिया था, और खोटे ग्रह चल रहे हैं, शनि की 7.5 चल रही है, फला ने बताया है काले कुत्ते को खिलाना और उस गाय को खिलाना या इसको खिलाना उसको खिलाना, नहीं होता है सब। वो शनि अमावस को दान देना या क्या पता नहीं कहाँ लोग बाग देते रहते हैं। संक्रांत पे तो देते ही, मकर संक्रांति पे कह रहे मकर संक्रांति पे दान देना चाहिए, इससे अपना सब शुभ शुभ होता है। कि मतलब तूने सामने वाले पे दया करके तो दिया ही नहीं है, तूने तो खुद के भले के लिए लोभ से दिया है। अगर ये लोभ नहीं होता तो देता क्या? वो नहीं देता, वो तो खुद के लोभ से दिया है कि अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तरह तरह की बात। अगला क्या है? खोटे ग्रहादिक के अर्थ, ये खोटे ग्रहादिक की बात भी आ गई और संक्रांति, ये काल के संबंध में ये दोनों। उसके बाद है पात्र जान के लोभी पुरुषों को दान दे। इस संबंध में अपन ने बहुत बात की थी। कुगुरु आदि भी जो दान ले लेते हैं, खींचते हैं, ले क्या लेते हैं? खींच लेते हैं, है ना। मांगते तो क्या है, उल्टा उसको बहला फुसला के, भय दिखा करके, लोभ दिखा करके, पीठ थपकार के, प्रशंसा करके, कैसे भी करके वो इससे दान खींचना चाहते हैं, और ये उस लोभी व्यक्ति को दान देता है। और किन किन चीजों का देता है? स्वर्ण हस्ती घोड़ा तिल आदि। स्वर्ण माने सोना चांदी, रुपया पैसा लगा लेना। हस्ती घोड़ा, हाथी घोड़ा, उस जमाने की सवारियां, आज की सवारियां ले लो। क्या हमने तो ये चीजें दान में दी हैं, ऐसी चीजें दान दी हैं, बस दे दी है उनको, या कार दे दी है, साइकिल दे दी है, गरीबों को साइकिल बांटी है, या तिल आदि, खाने आदि की वस्तु, खाने की वस्तु, है ना। तिल भी तो देते हैं ना, अभी सर्दी के मौसम में तो तिल का दान, गुड़ और तिल देते हैं शायद मकर संक्रांति के समय बहुत से लोग। इत्यादि वस्तु को दे। अब देखो एक एक चीज का खुलासा टोडरमल जी कर रहे हैं। इसमें गड़बड़ क्या हुई भाई साहब? हमने दे दिया तो इसमें दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत क्या आ रही है? एक एक चीज का खुलासा टोडरमल जी कर रहे हैं। सो संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं। ये लो संक्रांत वगैरह जो भी है
जो तिथियां ऐसी देख करके देते हैं, ये कोई धर्म पर्व तो है नहीं, तो इसमें देना धर्म कैसे हुआ, आप ये बताइए। दूसरा, ज्योतिषी संचार आदि करी संक्रांति आदि हो है, ये इसी की बात है। संक्रांति का मतलब क्या, कि सूर्य उस मकर राशि में प्रवेश करता है तो वो मकर संक्रांति होती है। उसके 6 महीने बाद कर्क राशि में प्रवेश करता है, वो कर्क संक्रांति होती है। आपको पता हर महीने संक्रांति होती है। 12 राशियां है ना, सही बता रहा हूं मैं, आप देखिएगा ज्योतिष में 12 राशियां हैं, हर महीने एक एक राशि में सूर्य प्रवेश करता है। और वो मकर राशि का क्यों इतना महत्व है, कि उस टाइम से सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ कर देता, बस इतनी सी बात है। कोई मकर राशि शुभ हो और दूसरी राशियां शुभ नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आया समझ में। तो वो तो राशियां तो वो ऊपर जो भी है भौगोलिक स्थिति, वो ग्रह नक्षत्र तारे वगैरह जैसे भी हैं, तो उसमें वो तो एक भौगोलिक प्रक्रिया है कि ये सूरज अब इस राशि में आ गया, इस जगह से इस जगह आ गया। आप खुद भी देखेंगे तो अभी सूर्य दक्षिण की तरफ चल रहा है ना। ये दक्षिण मुखी जो मकान होते हैं, दक्षिण मुखी मकानों में इस टाइम पे बहुत आराम रहता है। सर्दी में आपके कमरों में ही धूप आ जाएगी, आराम से आप धूप में लेट सकते हो, है ना। आपके मकान शायद ऐसे होंगे, हमारे यहाँ तो इस तरह के मकान हैं। तो पता चलता है वो असल में सिर्फ इस वजह से कि अब जो वो सकरात आती है 14 जनवरी के आसपास, वैसे 2-4 साल से 15 जनवरी की हो रही है वो, लेकिन मानते तो 14 को ही है। और वो फिर उस टाइम से उत्तर दिशा की तरफ चलने लग जाता है। तो गर्मी में हमको वो जो उत्तर मुखी मकान रहते हैं वहां पे मतलब दिक्कत खड़ी हो जाती है। खैर उससे अपने को मतलब नहीं है, वास्तु से, है ना। पहले भी अपन ने बात की, वास्तु में कुछ भी नहीं है, सिर्फ धूप और हवा का ध्यान रखिए, इसके अलावा बाकी सब बकवास है। तो ये क्या चीज थी, ये संक्रांति वगैरह जो है, ये जो तिथियां आप बता रहे हो, ये सब क्या है। जैसे अभी एक तिथि निकली शरद पूर्णिमा है, उसको भी बहुत शुभ 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 माना जाता है। एक तिथि निकली थी विजयादशमी है, उस पर भी काफी चर्चा हुई थी। तो उन सब की बातें करेंगे अपन 9 तारीख से बाद में, जब वो और पर्वों की भी चर्चा होगी। तो अभी तो इतना समझ लें कि ये जो आप संक्रांति वगैरह बता रहे हो, ग्रह वगैरह बता रहे हो, ये संक्रांति तो ज्योतिषी संचार आदि करी, ज्योतिषी देवों का संचार होता है, इधर से उधर गमन होता है, उससे होती है। अगली बात क्या थी, दुष्ट ग्रहों से पीड़ित होकर के, है ना, भय से। बहुरी दुष्ट ग्रहाधिक के अर्थ ही दिया, सो तहा भय लोभाधिक का अधिक के भया। भाई तुमने वो तो भय से दिया है। जैसे कोई समझ लो गुंडा बदमाश हो आपके एरिया में, अब वो लोगों से क्या कि चैन से रहना है तो हर हफ्ते हमको थोड़ा बहुत कुछ दे देना, हर महीने कुछ ना कुछ दे देना, क्या बोलते हो, चौथ वसूली, ब्लैकमेलिंग करता है या कुछ भी करता है, तो जैसे वो लेता है ऐसे डर के दे देते हो ना। अब वो डर के दे देना अगर धर्म हो तो उसको देना भी धर्म हो जाएगा। ऐसे आप ये ग्रहों से डर करके अगर दे रहे हो तो ये तो भय से दिया, और भय से जो दिया है ऐसे देने में धर्म क्या, या हमारे लोभ से अगर हमने दिया है तो ऐसे देने में धर्म क्या। भय लोभाधिक का अधिक के भया, ताते तहां दान देने में धर्म नहीं। ये सामान्य बातें थी। अब देखो आगे खास बात जो बतानी है अपने को, बहुरी लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है। गजब हो गया। कोई अगर लोभी है, लोभी माने कि लोभ के वशीभूत होकर के वो धर्म को भी बेच देवे, यहां आएगा अपने इधर तो वो अपनी विधियां अपनी क्रियाएं कर लेगा अपने यहाँ पे, हाँ हाँ बिल्कुल सही है सही है सही है कर देगा। दूसरी जगह जाएगा वहां भी सही है कर देगा। उसके लिए तो उसको तो जहां पैसा मिलेगा, जो पैसे फेंकेगा उसकी तरफ बोलेगा। लोभी पुरुष दान देने योग्य पात्र नहीं। क्यों नहीं, जाते हैं लोभी नाना असत्य युक्ति करी ठिगे है, किछु भला करते नहीं। जिसके मन में लोभ बैठा है वो आपका लौकिक या पारलौकिक दोनों ही प्रकार का भला नहीं कर सकता, ये पक्का मान के चलिए। अगर लोभी है तो ऐसा व्यक्ति तो धर्म साधन में भी साथ नहीं देने वाला, वो गच्चा दे जाएगा। लोभी व्यक्ति असली बात नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, छोटी से एक उदाहरण देता हूं। मान लो मैं लोभी हूं, ठीक है, आप मुझे पैसा देते हो और आपने मुझे पैसा दे करके कि आओ पंडित जी आप बोलो धर्म की बात सुनाओ। अब मान लो आपके घर में कोई प्रवृत्ति गलत चल रही हो, या आप कुछ गलत क्रिया करते हो, धर्म से विरुद्ध काम करते हो, मैं बोल सकता हूं? मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा, आप तो मुझे पैसे दे रहे हो, आप तो मुझे तनख्वाह दे रहे हो, मैं कैसे बोल दूंगा।
बोल दूं तो आप निकाल दोगे मुझे, मेरी कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए लोभी कभी सच्ची बात नहीं बता सकता। अगर आप खुद का भला चाहते हो तो कम से कम लोभी को दान मत देना, या लोभी को अगर दे भी दो तो उससे ये आशा मत रखना कि आपका कुछ भला कर दे। बिना आशा के देना फिर दो तो उससे भला होने वाला नहीं है, वो चक्कर में ला देगा किसी दिन। आया समझ में? क्यों? क्योंकि आप गलत करते रहोगे और वो कहेगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा कर दिया तो आपने सही किया, कुछ गलत नहीं किया, वो आपके विपक्ष में नहीं बोलेगा। आया समझ में? नमक खाया है ना, नमक। तो नमक हलाली तो करनी पड़ेगी ना। देखो, जाते हैं लोभी नाना असत्य युक्ति करी ठीके है, किछु भला करता नहीं। भला तो तब होई, देखो अब कितनी बढ़िया बात, दान कैसे देना ध्यान रखने लायक बात है। भला तो तब होई जब या का दान का सहाय करी वह धर्म साधे। कब होगा भला? दान असली कौन सा, और कौन सा दान सबसे अच्छा? कि जिससे सामने वाला व्यक्ति धर्म साधन करे, ना कि विषय कषाय का साधन करे। एक काम करो साहब, दान देना है, मंदिर में पंखे लगवा देते हैं। अभी बताओ, पंखे का दान दान है क्या? है? पंखे का दान दान है? मंदिर में लगाते ना, पहले लोग लगवाते थे। हमारे मंदिरों में पंखे लगे, उन पर नाम लिखे हुए किसने भेंट करा, क्या देखे होंगे आपने? पुराने मंदिरों में होता था इस तरह। आजकल एक परिपाटी अच्छी चल गई है, नाम नहीं लिखते हैं। है ना? पंखे लगने ही नहीं चाहिए। और जो पंखे वगैरह के लिए दान दे रहा है, पंखा बताओ धर्म का साधन है कि विषय भोग का साधन? विषय भोग का साधन, 100% विषय भोग का। उससे धर्म किसी भी रूप में नहीं सधता। तो दान ऐसा देना जिससे धर्म सधे। यहां तो उल्टा हिंसा सध रही है, तो वो दान नहीं है, वो कुदान है, और बल्कि उल्टा पाप बंध का कारण है ये। क्या ये पंक्ति तो अंडरलाइन करने लायक है क्या? भला तो तब हुई जब या का दान का सहाय करी वह धर्म साधे। वो व्यक्ति अगर धर्म साधे, थोड़े दिन पहले अपनी चर्चा हुई थी, तब शायद मैंने ऐसी बात कही थी, कोई शराबी है और उस शराबी को आप, वो पड़ा हुआ है सड़क पे, उसको खाना वाना खिलाते हो। भाई अगर आपके वो दान से सुधर सके तब तो वो दान फिर भी कहलाएगा, वो सुधर जाएगा। है? आप सुधार दोगे उसको? भाई अगर वो सुधरे तो वो चीज देना। देखो एक व्यक्तिगत बात बताता हूँ। हमारे परिवार में परिपाटी रही, पहले मेरे दादाजी थे, वो शराब छुड़ाने की दवा देते थे, सामान्य रूप से देते थे। उनको कोई ऐसी धार्मिक वो नहीं थी, और वो कमाते भी नहीं थे, जितने में आती उतने में दे देते। मतलब एक तरह से सामाजिक सेवा टाइप से, राजनीतिक व्यक्ति भी रहे। तो वैसी परिपाटी थोड़ा मेरे पिताजी में, चाचा वगैरह में भी वो भी देते हैं। या शराब छड़ाने की तो नहीं देते हैं, दूसरी दवाई देते हैं, जैसे एक मल्लम आता है वो दे देते हैं। या समझ लो पहले किसी को आधा सीसी होती थी, तो आधा सीसी की दवाई मिलती नहीं आसानी से, आधा सीसी की एक कुछ जड़ी बूटी होती थी, वो घिस के लगाते थे। तो अब उसमें विचार किया कि इसमें फायदा क्या? भाई अपन जिसको ठीक कर रहे हैं, ठीक होने के लिए दवा दे रहे हैं, वो तो ठीक होकर के पता नहीं क्या क्या पाप करेगा। क्या रहे उसके पाप की वो जाने, वो कैसे जाने? उसको उस पाप में, पाप करने में जो सुविधा हुई, वो सुविधा आपकी वजह से हुई या नहीं हुई? तो फिर ऐसे तो दे ही नहीं सकेंगे कि नहीं देना। लेकिन उसमें होशियारी क्या रखना? जैसे वो दवा लगाते थे, मैं तो ये बात बता रहा था आपको, दवा के साथ क्या कह देते थे, ये बहुत भयंकर दवाई है, इसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अब उनसे बचने के लिए आपको परहेज रखना पड़ेगा। परहेज क्या रखना पड़ेगा? कि रात में बिल्कुल भी मत खा लेना, नहीं तो हम नहीं जाने। आलू प्याज लहसुन खाया, अभक्ष्य खाया, बाजार का खाया, हम नहीं जाने फिर। क्योंकि वो थोड़ी तेज भी थी, उससे कुछ ऐसी फड़कन वगैरह भी होती थी, तो लोगों को लगता था हाँ कुछ ना कुछ तो ये असर तो है, और होता वास्तव में असर बहुत जबरदस्त होता था उसका। लेकिन अगर दवा हम दे भी रहे हैं तो इस शर्त के साथ दें। टोडरमल जी ने क्या लिखा? दान ऐसा देना जिससे धर्म बढ़े। अभी आएगी आगे पंक्ति। उस पुरुष को आप दान दे रहे हो, लोभी को भी दान दे रहे हो, तो अगर वो धर्म साधन करता तो धर्म होता आपका वो देना, लेकिन धर्म साधन नहीं हुआ। अब इस बहाने भले ही वो अजैन व्यक्ति कोई भी है, उसने 1 महीने के भी आलू प्याज छोड़े, या रात्रि भोजन छोड़ा, मांस मछली वगैरह छोड़ी, तो इतना अगर करे तब तो वो देना फिर भी थोड़ा ठीक कहा जा सकता है। वो भी दया दत्ती में शामिल है। और भाव तो आखिरकार अपने वो जीव बच सके ये है ना? वो जीव माने वो जिनका घात करता था वो जीव, उन जीवों का घात रुक सके, इस अभिप्राय से दिया तो वहां पुण्य बंध जाता है।
तो इतनी सावधानी अगर रख सको तो करना वो शराबी की मदद। आप शराबी को खाना खिलाओगे लेकिन उससे ये कहो कि तू शराब नहीं पिएगा तब तो मैं खाना दूं तुझको, और तूने शराब पी कभी देने वाले नहीं, और पिटाई करके भगा दिए जाओगे यहाँ से। जो भी है, अगर देना हो तो सशर्त दो। कह रहे तो ये तो आप आपकी शर्त मनवा रहे, अरे अपनी कौन सी लौकिक शर्त मनवा रहे हैं? अपना काम करवा रहे हैं क्या कुछ उससे? अपना पर्सनल व्यक्तिगत तो कुछ काम करवा नहीं रहे। अपन तो बस इतना चाह रहे हैं कि भाई जीवों का घात कम से कम हो, थोड़ा ये जो रोज इसके निमित्त से जीवों का घात होता था, मरते थे, वो थोड़े दिनों तक अगर नहीं मरे तब तो वो देना सही है। नहीं तो आप बिना शर्त के या बिना जिससे कुछ धर्म वृद्धि नहीं हो, धर्म का कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो, और आप मन से कुछ भी देते रहे तो देते रहो भले, उससे कोई पुण्य विशेष लगने वाला नहीं। और उल्टा अगर वो गलत व्यक्ति है तो आप ही फंसोगे। जैसे आतंकवादी को खाना भी खिलाओगे तो पुलिस भी आपको पकड़ के लेके जाने वाली, वैसा ही हिसाब समझ लेना क्या। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं अरे वो बेचारा शराब वो पड़ा हुआ है सड़क पे मर रहा है, मरते हुए को नहीं खिलाएगा, खिलाओ ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन ऐसा काम करो जिससे वो आगे थोड़ा सा धर्म तो बढ़े, कम से कम इतना करना चाहिए। क्योंकि सीधे सीधे आप दे दोगे उसको और वो उससे पाप करेगा, उस दान में कोई गुण नहीं है। अभी बता रहे हैं आगे, है ना, ये मेरी बात नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी बताएंगे अभी लोभी व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को दान देने में क्या होता है। देखो, जाते हैं लोभी नाना असत्य युक्ति करी, ठीक है किछु भला करते नहीं, भला तो तब होई जब या का दान का सहाय करी, इसके दान की सहायता से वह धर्म साधे, वह तो उल्टा पाप रूप प्रवर्ते। आपने जो सहायता करी उसकी सहायता से वो उल्टा पाप रूप प्रवर्तेगा। टोडरमल जी का तर्क देखो, पाप का सहाय का भला कैसे हुई, जिसने पाप में सहायता करी उसका भला कैसे होगा। आप उस पापी की सहायता करके, उसके पाप में सहायता करके और सोचो कि धर्म करा, हमने दान दिया, तो भला कहां से कहा जाएगा, कहा भी नहीं जाएगा और होगा भी नहीं। सोई रयन सार शास्त्र विषय कहा है, क्या कहा, सब पुरुषाणम दानम, ये गाथा है, इसमें एक मामूली सा सुधार है, जो नीचे वाली पंक्ति में दई लिखा हुआ है, दई दई नहीं है, ये जई है ना, जई, लोहीणम दानम जई, लोभियों को दानम देना, दान देना कैसा है, विमान सोहा सवस्व जाने है, कि विमान की शोभा है, किसके विमान की शोभा, मुर्दे के विमान की। अब यहाँ पे एक थोड़ा सुधार है, उसकी बारीकी बताऊंगा, जैसे रोड़ा और रोड़ी में अंतर था ना, ऐसे ही यहाँ पे जो टोडरमल जी ने क्या लिखा था और उसका इन्होंने कर दिया ठठरी, मुर्दे की ठठरी, ठठरी नहीं है वो क्या है वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन, सत्पुरुषनी को दान देना कल्प वृक्षनी के फलनी की शोभा समान है। क्या, कल्प वृक्षों की शोभा कैसी होती है, शोभा भी है और सुखदायक भी है ना, शोभा भी है और सुख भी देती है। तो कल्प वृक्ष की शोभा सुंदरता भी है और जिससे सुख भी मिलता है, ऐसा तो किससे, सत्पुरुषों को, सत्पात्र को दान दोगे तो। और कुपुरुषों को, खोटे पुरुषों को दान देना कैसा है, बहुरी लोभी पुरुषनी को दान देना जो होई, सो शव जो मड़ा, मड़ा माने मुर्दा, शव जो मड़ा, ताका विमान जो चकड़ोल, विमान जो चकड़ोल, विमान यानी चकड़ोल, ठठरी नहीं। ठठरी और चकड़ोल में क्या अंतर है अभी बताता हूं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर से देखता हूं। लोभी पुरुषनी को दान देना जो होई, सो शव जो मड़ा, ताका विमान जो चकड़ोल, ताकि शोभा समान जानहु, क्यों कि शोभा तो हुई परंतु धनी को परम दुखदायक हो। ये आपको मैं हस्तलिखित में दिखाता हूं, यहाँ पे टोडरमल जी ने स्वयं ही लिखा था। एक मिनट, ये कौन सा पेज आ गया, ये गलत पेज आ गया थोड़ा सा। हाँ ये देखिए, एक सुधार तो वो जो जई कराया मैंने आपको, वो दई नहीं है, वो जई है। दूसरा ये देखिए, सो शव जो मड़ा, मड़ा यानी मुर्दा, ताका विमान जो चकड़ोल, है ना, ताकि शोभा समान जानहु, शोभा तो होई
परंतु धनी को परम दुखदायक होगा। इसी पेज पे और कोई सुधार है तो वो भी देख लेते हैं अपन। एक अनुसार वाला सुधार है, अनुसार नहीं लिखा है अगले पैराग्राफ में, तो इतना विशेष नहीं है, बता दूंगा फिर भी। तो अब चकडोल और इस ठठरी में क्या अंतर है? ठठरी तो सामान्य रूप से वो जो शव को लेके जाते हैं, है ना, उस पे आगे पीछे 4 जने या जितने भी जने लग जाते हैं, सभी हाथ लगाते हैं, वो होती है। उसको सजाया नहीं जाता है, उसको सामान्य रूप से बांधा जाता है, सफेद कपड़ा वगैरह जो भी। और चकडोल क्या होता है? कोई साधु महात्मा होता है ना जैसे, या कोई किसी के घर में ऐसा बड़ा हो गया हो, तो आपने देखा होगा विमान जैसा बनाते हैं, उनको ऐसे बिठा देते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं ताकि गिर नहीं जाए शव, उसकी शोभा करी जाती है। चकडोल आपको ध्यान हो तो डोल 11 नाम से एक त्योहार होता है हिंदुओं में, हमारे इधर तो चलता है, आपके इधर पता नहीं चलता कि नहीं। देव उठनी एकादशी के दिन वो देवों के विमान निकाले जाते हैं, उनको चकडोल कहा जाता है। तो चकडोल और ठठरी में अंतर है। तो ये जो टोडरमल जी ने चकडोल लिखा था, अनुवादकों ने इसको ठठरी कर दी। ठठरी की कोई शोभा नहीं करता, चकडोल की शोभा होती। और चकडोल में विशेष कोई अपना प्रिय व्यक्ति हो, उसको ऐसा सजा धजा करके और बाजों सहित और ऐसा निकाला जाता है, तो सजाया तो गया, शोभा तो हुई, लेकिन वो शोभा जिसका वो व्यक्ति मरा है, वो व्यक्ति को दुखदायक है या सुखदायक है? माने समझ लो कि अपने घर में, मेरे घर में मान लो किसी की डेथ हो गई, मैं उसका चकडोल बना करके वो पूरा शव की यात्रा निकाल रहा हूं, तो वो शव को जो सजाया गया है वो भले ही शोभा तो है, लेकिन मुझे तो बहुत दुख देने वाली हुई ना। तो जो सत्पुरुष है, सत्पुरुष को दान देना है कल्प वृक्ष जैसा, शोभा भी है और सुखदायक भी है। और जो खोटा पात्र है उसको अगर दान दिया तो सुख, वो शोभा तो है, सजाया तो है, लेकिन अंतरंग में बहुत दुखदायक है, बहुत दुखदायक है। आया समझ में? शोभा तो हुई परंतु धनी को परम दुखदायक हुई। ताते हैं लोभी पुरुषनी को दान देने में धर्म नहीं, लोभी पुरुषों को दान देने में जरा भी धर्म नहीं है। लोभी व्यक्तियों को, लोभी संस्थाओं को दान देने में जरा भी धर्म नहीं है, पक्का मानना। आप सोचो कि अरे अपने को तो दान निकालना है, अपने को तो दे दो और छुट्टी करो, ऐसा नहीं होता है। दान और त्याग में जमीन आसमान का अंतर है, पहले भी चर्चा की है अपन। दान जो है उसमें आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस दान में दी गई वस्तु का क्या किया गया, क्या हुआ उसका, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है। उस दान के पैसे से कोई शराब पार्टी करे, कोई कुछ करे, तो आपको दोष नहीं है उसका, पूरा दोष है। आपने परखा क्यों नहीं उस व्यक्ति को? चंदा दे देते ना बहुत से, और वो चंदे का क्या होता है आजकल तो बहुत सब ऊटपटांग हरकतें होती है सामाजिक रूप से। ये तो अब तो खैर इस कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें रुक गई, नहीं तो चंदा मांगने वाला आ जाता था ये 8 दिनों के लिए, या और सब ये जो मूर्तियां स्थापित होती थी। चलिए इसके बाद और देखते हैं, बहुत बढ़िया पैराग्राफ है दान के संबंध में, ये चर्चा करके अपन आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? बहुरी द्रव्य तो ऐसा दीजिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बढ़िया पैराग्राफ है दान के प्रकरण। और दान के प्रकरण में नोट कर लीजिएगा, ये पेज नंबर 188 है ना, 173 के साथ ही। बहुरी द्रव्य तो ऐसा दीजिए जा करी वाके धर्म बढ़े, क्या? जिससे धर्म बढ़े, है ना। प्रभावना में ऐसी चीज देना, गिफ्ट में ऐसी चीज देना, किसी को देना हो तो जिससे धर्म बढ़े। आया समझ में? जिससे पाप बढ़े ऐसी चीज नहीं देना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बर्तन भांडे बांट देते हैं, किसी के मरे कोई तो वहां पे उसमें भी वो देने की एक प्रथा बनी हुई है, वो भी कुप्रथा है, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषक है, बल्कि कुप्रथा है। वो तो देंगे, बर्तन वगैरह देंगे। आपने जो टिफिन बांटे हैं उन टिफिन में सामने वाला तो आलू की सब्जी खाएगा, वो टिफिन तो काम आएंगे रात को खाने में। क्यों? क्योंकि सुबह से जाएगा ऑफिस तो खाना लेके जाएगा, रात को खाएगा बैठ करके, है। ऐसी सब व्यवस्था होती है। आपने दे दिए, वो आजकल तो पता नहीं क्या पद्धति चल गई है, किचन में जो काम आती है ना ऐसी चीजें दे देते हैं। कोई नया आइटम आया गया बाजार में, जैसे कोई किसनी वगैरह दे दी, ये भी सर्दी के टाइम किसनी दे दो, गाजर किसके हलवा बनाया जाएगा, है। ये दान है ये, और ये देना धर्म है। मंदिरों में ये चीजें दे दी जाती हैं। मतलब कितने शर्म की और बेवकूफी की बात है। बिल्कुल लोगों को जरा भी अकल नहीं है कि क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। टोडरमल जी का ये पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए। दान तो ऐसा देना, कैसा देना? क्या लिखा? द्रव्य तो ऐसा दीजिए
पात्र भी बता दिया। पात्र कैसा? पात्र सत्पात्र होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। द्रव्य कैसा होना चाहिए? द्रव्य तो ऐसा दीजिए जा करी वाके धर्म बधे। टोडरमल जी ने पुरुषार्थ सिद्धिउपाय और आत्मानुशासन की टीका भी लिखी है। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की टीका में तो यहां तक लिख दिया, द्रव्य ऐसा देना जिससे स्वाध्याय बढ़े, धर्म बढ़े नहीं, सीधे ही लिख दिया जिससे स्वाध्याय बढ़े। क्या हम लोगों ने, मैंने एक लेख लिखा था टोडरमल जी का मूल स्वर, उसमें पूरी ढूंढारी में और जहां जहां पे भी टोडरमल जी ने ऐसी खास बातें दी है वो सब उसके अंदर बताई थी। तो उसमें ये बात मेरे सामने आई तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। क्या देखो सीधे सीधे लिख दिया उन्होंने, स्वाध्याय बढ़े ऐसा देना, बाकी चीजों में ठीक है आप जैसा देना चाहो, लेकिन धर्म बढ़ना चाहिए और खास चीज तो स्वाध्याय बढ़नी चाहिए। कि क्या दें फिर, ले दे के किताबें ही बचती है। अरे और चीजें हैं, आप किताब रखने की चौकी दो, रेल दो, है ना, या स्वाध्याय में जो डिवाइडर वगैरह होते हैं, अलमारियां होती है शास्त्र रखने की, आप वो दे सकते हो। बहुत सी चीजें हैं, आया समझ में। द्रव्य तो ऐसा दीजिए जा करी वाके धर्म बधे, है ना। सुवर्ण हस्ती आदि दीजिए तिन करी हिंसादि उपजे। आपने पहले के जमाने में होता था, अब आजकल तो कौन देता है हाथी और घोड़े। अब आजकल दूसरी चीजें समझ लेना कि हमने क्या दिया गिफ्ट में, साहब मोबाइल दिया, या हमने गिफ्ट में क्या दिया कि हमने ये कपड़े दिए, या हमने अब क्या पता क्या क्या देते हैं लोग बाग, हैं रसोई का कुछ साधन दे दिया। दिवाली और इसके टाइम होता है ना, या रक्षाबंधन के टाइम पे भी बहुत रहते हैं, त्योहार दीजिए, ये उपहार दीजिए त्योहार पर। क्या क्या आपने माइक्रोवेव दे दिया, या कुछ और दे दिया, कुकर दे दिया, कुछ भी चीज ऐसी दे दी। क्या कह रहे हैं? द्रव्य ऐसा दीजिए जिससे धर्म बढ़े, है ना। सुवर्ण हस्ती आदि दीजिए तिन करी तो हिंसादिक उपजे, या तो हिंसा या फिर मान लोभादिक बधे, दोनों चीजें आ गई, हिंसा और कषाय। जबकि धर्म कैसा था? अहिंसा और वीतरागता रूप, दोनों का खंडन हो गया ये हाथी घोड़े वगैरह से। तो हाथी घोड़े के स्थान पे लौकिक वस्तुएं लगा लीजिएगा अपने मन से, जो भी कुछ आप देते हो, दान में, प्रभावना में, गिफ्ट में, जो कुछ भी हम देते हैं उन सबको यहाँ पे परख लीजिएगा कि उससे धर्म बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, विषय कषाय बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहा है, ये परख लीजिए। ठीक है, तो इनसे तो महापाप हुई, ऐसा दान देने में, ऐसी वस्तु देने में महापाप होता है। ऐसी वस्तु का देने वाला को पुण्य कैसे हुई? क्या ऐसी वस्तु के देने वाले को पुण्य कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, है ना। इस तरह का कोई दान देता है उसको पुण्य नहीं हो सकता। तो क्या होगा? क्या बचा? धर्म नहीं, पुण्य नहीं, तो क्या बचा? पाप हो। दिया जो दिया उल्टा पाप और कमाया। ऐसे देने से बचना, क्या ऐसा दान नहीं देना। चलिए, तो ये दान का प्रकरण था। वैसे तो चर्चा बहुत अपेक्षित है दान के प्रकरण पे, पहले भी अपन ने बात की है ना, लेकिन अभी अपने पास समय भी कम है। अब मैं थोड़ा आपको संशोधन बता देता हूं। बाकी जो और कुधर्म के संबंध में बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो आप सब पढ़ के रखिएगा, अपन आगे भी चर्चा करेंगे। अभी तो जो जो संशोधन है मैं वो बता देता हूं, ताकि फिर संशोधन देखने का काम नहीं रहेगा अपना। अगला पेज निकालिए आप, पेज नंबर 190, है ना। 190 पर ये जो दूसरी पंक्ति है, अपनी पूजा बढ़ाने के लिए, बढ़ाने नहीं है ये, पूजा करवाने। टोडरमल जी ने क्या लिखा था वो मैं इस पेज से आपको यहीं पे दिखाता हूं, और उसी के साथ आप सुधार भी करते जाइएगा। इस पेज पे 2-3 सुधार हैं। हाँ, ये देखिए, अपनी पूजा पढ़ावने, है ना। पढ़ावने माने हमारी पूजा चल पड़े, हमारी पूजा होने लग जाए, ऐसा। तो पूजा करवाने, आप इसको कर सकते हो करवाने। भाई बढ़ाने के अर्थ में तो ये आ जाएगा कि पहले से चलती है और उसको बढ़ाना चाहे। इसके बाद इस पैराग्राफ में 3 जगह पे आपघात लिखा है। वो आपघात नहीं है, वो है अपघात। क्या? अपघात। अपघात माने है तो आपघात ही, आत्मघात ही, लेकिन अपघात शब्द ज्यादा जोर देता है। क्यों देता है? क्योंकि अपघात माने खोटा घात, कुमरण, है ना। अप शब्द कु के लिए आता है ना। आपघात तो हो गया आत्मघात, लेकिन वो अच्छा है कि बुरा, ये निर्णय नहीं निकला। अपघात शब्द से पता चल जाता है कि ये खोटा मरण है, ये अच्छा मरण नहीं है। तो इसलिए 3 स्थान पे इस पैराग्राफ में आपघात है, वहां पे आप अपघात कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और, ये जो तीसरी पंक्ति में लिखा है,
काशी में करोत लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं। जीवित मरण लेते हैं, ये आपको पढ़ने में ही अटपटा लगता होगा। ये जीवित मरण नहीं है, ये है जीवत माटी ले है। अब ये माटी ले है क्या चीज है? जीवित माटी लेते हैं मतलब मिट्टी लेते हैं का क्या मतलब? कि मिट्टी में दफन हो जाते हैं। समाधि लेते हैं ना बहुत से, ऐसे चुनवा दिए जाते हैं खुद ही अपनी मर्जी से, क्या कि मुझे इसमें दीवार में चुन दो या मुझे इसमें मिट्टी में गाड़ दो। ऐसे जीवित मरण लेते हैं, जिंदा दफन हो जाते हैं। ये मरण लेते हैं के स्थान पे आप लिख सकते हो दफन हो जाते हैं। अब उसको ये धर्म समझते हैं बहुत से, क्या ये पेज बहुत गजब का है, बहुत गजब का। ये 190 नंबर पेज जो है ना, इसमें इस पैराग्राफ से लेके नीचे के आखिरी पैराग्राफ तक बहुत बढ़िया वर्णन है, और अपनी जो खोटी प्रवृत्तियां उन पर लगाम लगाने वाला वर्णन है। तो उसको आप व्यक्तिगत रूप से तो पढ़े ही सही, और फिर अपन बाद में जब चर्चा कर चलेगी तब अपन और करेंगे चर्चा। इसके बाद और आप देखिए छोटे मोटे सुधार हैं। एक सुधार है बड़ा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसमें, पेज नंबर 192, आखिरी पेज जो है छठे अधिकार का। वैसे उससे बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वाक्य छूट गया है पूरा, एक वाक्य छूट गया है। ये जो छंद लिखा है ना, निंदन्तु नीति निपुणा, इसके पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहीं से दिखाता हूं ताकि आपको आसानी से देखने भी मिल जाएगा और सुधार भी हो जाएगा। एक सेकेंड, ये कौन सा आ गया? अच्छा, मतलब इसमें ऐसा है कि ये जो लिखा है, निंदा प्रशंसादिक के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं ये। यहाँ देखिए, ये छंद के पहले, शिथिल होना योग्य नहीं, जाते नीति विषय भी ऐसा कहा है ना, क्योंकि नीति में भी ऐसा कहा है। ये इतना वाक्य छूट गया। इसके बाद ये छंद तो, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, नीति में भी ऐसा कहा है, इतना वाक्य छूट गया। हालांकि कोई विशेष ऐसा वाक्य नहीं है, फिर भी टोडरमल जी ने लिखा है तो अपन क्यों छोड़ें, है ना। जाते हैं का अर्थ क्योंकि है, जाते हैं नीति विषय भी ऐसा कहा है, माने नीति शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया। कैसा कहा गया है? निंदन्तु नीति निपुणा। अब ये जो छंद है ना, ये 84 नंबर का छंद नहीं है, 10वें नंबर का छंद है। इसमें चाहे तो सुधार कर ले, नंबर है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता उससे। और आखिरी एक चीज मैं इसमें आपको दिखाना चाहता था, जो मैंने पहले भी कहा था आपसे, कि टोडरमल जी इन अधिकारों को कुछ अलग ढंग से भी रख सकते थे। अलग ढंग से रख सकते थे माने जरूरी नहीं था कि ये छठा अधिकार ही होता। यहाँ देखिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, क्या लिखा है, आखिरी पंक्ति है ना जो, इति श्री मोक्षमा प्रकाशक नामक शास्त्र में कुदेव कुगुरु कुधर्म निषेध वर्णन रूप छठा अधिकार समाप्त हुआ। अब यहाँ देखिए, कुधर्म निषेध वर्णन रूप, खाली स्थान छोड़ रखा है यहाँ टोडरमल जी ने, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। वर्णन रूप अधिकार समाप्त भया, माने उनके दिमाग में था कुछ की बाद में शायद कुछ वो बदलाव करते या कुछ ना कुछ आगे पीछे करते, हो सकता था। लेकिन चूंकि अब ग्रंथ ही अधूरा प्राप्त है अपने को, तो जो क्रम है वो ठीक है, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ रहा, समझ में पूरी बात तो आ ही रही है। ये तो सिर्फ ये बता रहा हूं मैं कि टोडरमल जी एक ग्रंथ रचनाकार के तौर पे कितना कितना विचार करते थे। सोचो कितनी उनके दिमाग में वो चलती रहती थी दिन भर। तभी तो यहाँ नहीं लिखा उन्होंने कि छठा लिखूं कि पांचवा लिखूं, छोड़ दी उन्होंने जगह कि बाद में जब सेट करेंगे तब लिख देंगे, नहीं लिखा। ठीक है, फिर भी अभी अपने को उपलब्ध है तो ये छठा, हाँ छठवां की जगह छठा जरूर कर लीजिएगा, है ना, छठा है वो। तो इस तरह से संशोधन है, बहुत सुंदर अधिकार है। और ये जो आखिरी के 5 पेज हैं ये बहुत गजब के हैं। अब इनमें एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, 9 तारीख से अपनी चर्चा वापस प्रारंभ होगी और कुधर्म के संबंध में अपन ये बातें करेंगे। कुधर्म के माध्यम से जो हमारे पर्व हैं, पर्वों में जो विसंगतियां चलती हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। 10 लक्षण के पहले 2 दिन मैंने इस पर व्याख्यान किए थे, पहले भी ऐसे व्याख्यान हुए हैं, क्योंकि 10 लक्षण पर्व आ रहे थे तो ऐसा कहा गया कि भाई पर्वों में जो विसंगतियां हैं उन पर भी चर्चा हो जाए। तो पर्वों में विसंगतियों के नाम से 2 व्याख्यान पहले हो चुके हैं। ये समझ लीजिएगा 9 तारीख से उसी के आगे की कड़ी प्रारंभ होगी। वो व्याख्यान उपलब्ध है, वैसे शायद सर्वोदय अहिंसा पे भी होंगे, और उस पर नहीं हो तो ये जो जैन अध्ययन केंद्र अपना चैनल है, जैन अध्ययन केंद्र नाम से भी एक चैनल है यूट्यूब का, ये सारे व्याख्यान वहां भी उपलब्ध है।
तो वहां पे आपको वो दोनों व्याख्यान मिल सकते हैं। अगर आप वो पर्वों वाला अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले वो भी सुन लीजिए, उसमें भी आपको काफी सहायता मिल जाएगी। और पर्वों से संबंधित ही ऐसे ही प्रतिज्ञा के बारे में भी कल चर्चा हुई थी विशेष, जो हम प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, तो थोड़ी सी चर्चा वो भी थी, वो भी प्रवचन वहां उपलब्ध है। इसके अलावा 9 तारीख से अपनी ये जो चर्चा चलती है इसका समय बदला जा सकता है। अगर दोपहर का समय रहा तो थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि अब दिन जल्दी ढलने लग गया, महिलाओं को दिक्कत होती है, रसोई वगैरह में भी जाना रहता है। तो 3 या 3:15 जो भी अपना समय रहेगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा सर्वोदय अहिंसा के चैनल पे। हाँ विनीत विक्रांत जी। जी भाई साहब, हाँ, हाँ मैं नंबर दिखा दे रहा हूँ डिस्प्ले पे, तो आप लोग उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उस हाँ पर हाँ जैसे ही हाँ आपकी क्लास का जो भी टाइम रहेगा वो हम आपको सूचना दे सकते हैं उस पर। हाँ हाँ तो ये आपको डिस्प्ले नंबर मेरा नंबर भी दिखा दीजिएगा इस पे। हाँ एक जी, तो ये नंबर नोट कर लीजिए आप सब, है ना। तो इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम एक ग्रुप बना देंगे और जिस पे हाँ आपको सारा अपडेट मिलेगा। तो उसमें हम विक्रांत जी भाई साहब आपका नंबर भी ग्रुप में ही सबको ऐड करने के बाद में शेयर कर देंगे, तो सबके पास पहुंच जाएगा। सही है, जिससे यहाँ पे भी जिसको दिखा दीजिए अगर अभी दिखा सकते हो तो। एक सेकंड में दिखा दे रहा हूँ। और अगर मैं किसी को कोई क्वेरी भी हो, क्वेश्चन भी हो, तो आप उसी पे पूछ भी सकते हैं, मतलब विक्रांत जी भाई साहब से डायरेक्टली कोई हाँ क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप आप। नंबर है हाँ, वो मेरा। हाँ बिल्कुल। एक सेकंड में आपका नंबर भी दिखा दे रहा हूँ इसे। हाँ हाँ ये नंबर जो आपको नजर आ रहा है 7014072331, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है और व्हाट्सएप का नंबर है। ये जैन अध्ययन केंद्र के नाम से व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है। तो कुछ भी जैसे अभी ये सर्वोदय अहिंसा पर भी व्याख्यान माला चल रही है, तो ये सारी सूचनाएं वहां पर भी मिल जाती हैं, और कुछ अलग से भी कोई चीज होती है तो उस पर भी मिल जाती है। तो अगर आपको उस पर भी ज्वाइन होना हो तो इस पर आप विनीत जी को या मुझको सूचित कर सकते हैं। तो जो भी समय रहेगा, है ना, संभावना यही है कि दिन में ही रहेगी, और अगर दिन में नहीं हुआ रात को हुआ तो वो सब सूचना आपको मिल जाएगी। अभी आप लोग स्मारक टोडरमल स्मारक द्वारा जो शिविर लगाया जा रहा है उसका लाभ लीजिए। 8 तारीख तक आपको वो शिविर का लाभ मिलेगा, और उसके बाद ये पर्वों के संबंध में हमारी चर्चा यथावत चलेगी, कुधर्म के निरूपण और उसके श्रद्धान आदि के निषेध के साथ में, है ना। तो छठा अधिकार संशोधन तो अपने हो चुके हैं। अब और जो भी विशेष अपने कुछ बातें जो इसमें लेनी है अपने को, उन सब की चर्चा अपन 9 तारीख से करेंगे, है ना। कुछ भी आपको शंकाएं वगैरह कुछ हो तो आप विनीत जी से या मेरा नंबर जो दोनों है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना।